ट्रिक्स फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लास 12th में आने वाला है। एंड फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो डी और वाइटल होते हैं उसके कितने लोब्स होते हैं, कितने और वाइटल कितने पार्ट में वो डी जनरेट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो होता है वो कहाँ किसके किसके बीच में होता है। तो देखो डी एक्स वाई को हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जो डी और वाइटल का जो डी एक्स वाई है वो कहाँ, ये प्लेन एक्स वाई के रूप में ऐसे डायग्राम रहता है हमारा। फिर यहाँ लिखना है वाई, यहाँ लिखना है जेड। तो ये डी वाई जेड का हमारा कैसे रहता है, ऐसे रहता है, दिस इज लाइक दैट। ये है हमारा डी वाई जेड का। एंड जो हमारा डी जेड डी एक्स जेड, तो हम लोग पहले एक्स जैसे एक्स ऊपर वाई एक्स जैसे लिखते हैं वैसे ही एक्स एंड जेड, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारा है डी वाई एक्स, तो ये एक्सिस के बीचों बीच है ना। देखो ये एक्सिस पे है, एक्सिस के बीच में नहीं। जैसे दो प्लेन है, ये दो प्लेन एक्स जेड प्लेन में है ना, ये जेड वाई प्लेन में, ये वाई एक्स प्लेन में, बट ये ऑन द प्लेन है ना। डी जैसे हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है हमारा ये। एंड दिस वन इज डी जेड स्क्वायर, ये क्या है, डी जेड स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या है, ऑन द प्लेन, यानी ऑन द एक्सिस वाई पे एंड एक्स पे। ये हमारा सिर्फ जेड एक्सिस के अराउंड ऐसे देखो, या सैटर्न की तरह ये ऐसा डिजाइन बना हुआ है। एंड दिस इज ऑन द डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 इनका जो डी का जो डी और वाइटल्स के 5 पार्ट हैं सब एक्सिस में जो है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन राइट। एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो ये है हमारे ऑर्बिटल। जो डी एक्स वाई, डी वाई एक्स है, डी जेड वाई है, डी इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, एक्स जेड है, डी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। अब देखो कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लेट अस टेक द एग्जांपल COF6 3-, इसमें कोबाल्ट -6, कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3। कोबाल्ट का आउटर मोस्ट क्या होता है, D7, 4s2 D7, इसमें से 3 निकालेंगे तो हमारा D6 में जाएगा, है ना। तो लास्ट में हमारा ये D6 में जाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है उसमें कैसे कैसे जो इनके ये लिगेंड्स एंड मेटल्स के बीच में रिपल्सन के कारण ये जो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटरिंग होते हैं, नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन ए स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो वो कैसे होता है, ये हमारा 3 है। अब यहाँ पे डी में क्या है, 6 है। अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड ये पेयरिंग ऑफ 6। इसमें से जो 2 हैं वो यहाँ पे है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और बाकी के यहाँ पे जो ऊपर है उनकी एनर्जी ज़्यादा है। जो ये एनर्जी की लेवल, जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, वैसे एनर्जी के लेवल में इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। तो जो ऊपर है एंड कुछ नीचे है, तो जिसकी एनर्जी ये है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी से सजाते हैं, वैसे ही हम लोगों को ये ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो ये कितना ज़्यादा है, 3/, टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 मतलब नीचे का, ये -2/5 डेल्टा नॉट से कम है। डेल्टा नॉट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G EG एंड T2G। एंड जो ये पार्ट है जो हमारा प्लेन के ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये किसके
केस के लिए है ऑक्टाहेड्रल, ये नहीं कि आप हर केस में ये डाल देंगे, ये ऑक्टाहेड्रल केस में। अब ऑक्टाहेड्रल केस में भी दो केसेस होते हैं, वन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड, अनदर इज अ वीक फील्ड लेजेंड। जैसे अभी हम लोग CN6 का करेंगे तो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड है, और इस दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा नॉट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटरिंग एनर्जी CFSE से बोल सकते हो, और दिस इज द एनर्जी बिटवीन डेल्टा EZ माइनस डेल्टा 2Z। अब देखो टेट्रा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, जो लिगेंड होते हैं एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मतलब ऑन द एक्सिस, जैसे y और x पे और dz², और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ d ऑर्बिटल एंड मिक्सचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द टेट्राहेड्रल हम लोग ऐसा ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का भी यहाँ पे भी आया था ना हमारा +3, तो ये सारा +3 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड में क्या होगा कि ये जैसे ये हमारा फ्री है ना, ये आपस में मिल जाएंगे, पेयरिंग ऑफ ये हो जाएंगे, दोनों पेयर ऑफ हो जाएंगे, पेयर ऑफ हो जाएंगे, n का वैल्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये होगा। तो इसको इसी तरह में हम लोगों को सजाना है, T2G EG ऊपर में एंड T2G नीचे, और इसके एनर्जी का डिफरेंस -2/5 डेल्टा नॉट और इसके 3/5 डेल्टा नॉट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम इसके लिए क्या क्या है क्रिस्टल फील्ड, व्हाट आर द सैलेंट पॉइंट्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इज इन प्योरली आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए, लिगेंड को एनायन की तरह ट्रीट करेंगे, मेटल को केटायन की, मतलब Q1 Q2/R², ऐसा करके आप सोच सकते हो, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ द लिगेंड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द नेगेटिव एंड्स ऑफ द डायपोल इज अट्रैक्टिव। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज सच दैट देयर इज अ, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या हो गया हमारा sp3, है ना, यानी कि अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, बट यहाँ पे हम लोग इसमें क्या लिखेंगे D3, है ना, ये D4 लिखेंगे हम लोग D4। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल्स हम लोग लेके उसको देख सकते हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या होता है। इसमें क्या है, जो हमारा EZ उसमें ऊपर था, EZ नीचे है, यानी EZ की एनर्जी कम है और T2G की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D में क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन दैट केस जो अलोंग द प्लेन जो dxy dyz dzx होता है उनकी एनर्जी ज़्यादा और बाकी नीचे की एनर्जी कम। दिस इज इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैग्नीट्यूड डेल्टा नॉट जो एनर्जी है डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है, जैसे अमोनिया हमारा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो मोर स्प्लिटिंग हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा ना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे अमोनिया डाल दे, CN डाल दे, तो हाई वैल्यू मोर स्प्लिटिंग होगा, और हाई वैल्यू मतलब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर वीक फील्ड लिगेंड डाल दे वाटर तो लेस स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे हम लोग, जैसे कि हमारा ये 5 है, तो हमारा यहाँ पे DYZ। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ याद रखना, EG नहीं बोलेंगे, E बोलेंगे, है ना, और इसको T2G नहीं बोलेंगे, T2 बोलेंगे। दिस इज फॉर द टेट्राहेड्रल, बट ऑक्टाहेड्रल में जैसे हम लोग उसको बोल रहे थे वैसे ही बोलेंगे। और बस याद रखना कि मेटल लिगेंड में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल इज लिगेंड इज लाइक द anion and metal is like the cation, and how the splitting of the d orbital takes place we will see in the crystal field theory. Okay, bye bye. If there is any doubt, please write in comment box. Thank you.